Class 8 Mathematics Chapter 2 Linear Equation in One Variable एक्सरसाइज 2.2। अब इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8, फाइंड द नंबर। अब सबसे पहली बात, जिस भी चीज़ की वैल्यू हमसे पूछी है उसको हम लेंगे x। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द नंबर। तो हम नंबर को क्या ले लेंगे? x। लेट द नंबर बी x। नंबर को ले लिया हमने x। अब स्टेटमेंट में क्या बोला है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, नंबर में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। यू गेट 1/8। हमें क्या मिलेगा? 1/8। तो इक्वल टू में हमने लिख दिया 1/8। अब क्या करना है? सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाफ इंटू, यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 1 इंटू 2 और x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2x। 2x माइनस 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 1/8। अब इस हाफ को 2x माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 2x माइनस 1 कितना होगा? 2x माइनस 1 ही होगा। अपॉन में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इक्वल टू 1/8। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 4 1 जा तो 4 होता है। 8 इंटू 2x 16x माइनस 8 इंटू 1 कितना होगा? 8 इक्वल टू 4। अब ये 8 यहाँ पर माइनस में है, उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 4 हो जाएगा 12 और 16x एज इट इज़ रहने दो। 16 यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो x इक्वल टू 12/16। इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। हमसे x की वैल्यू पूछी थी, हमने x को लिया था नंबर, तो नंबर पूछा था हमसे, वो नंबर हमें मिल गया है 3/4। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है 154। द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब इस लाइन को हम आगे समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। वॉट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। हमें निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? पेरीमीटर गिवन है हमें, विच इज़ 154 मीटर। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो पहले किसी एक की वैल्यू को x लेना पड़ेगा। हम ले लेते हैं ब्रेथ की वैल्यू को x। तो लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ के लिए एक स्टेटमेंट है, द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब तो 2x हो गया, ब्रेथ का डबल। 2 मोर देन बोला है तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 प्लस कर देंगे। ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास है, लेंथ की वैल्यू हमारे पास है। अब हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। पेरीमीटर की जगह लिखेंगे 154। 2 इंटू लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? लेंथ की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 2 और ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे? x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 154 इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस x कितना होता है? 3x होता है और प्लस 2 एज इट इज़। अब ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 154 इक्वल टू 2 इंटू 3x विच इज़ 6x प्लस 2 2 ज़ा कितना होता है? 4। अब ये 4 यहाँ प्लस में है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे माइनस में तो हो जाएगा 150 इक्वल टू 6x। x की वैल्यू आ जाएगी 150/6, तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 25 मीटर। x क्या लिया था हमने? x को लिया था ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारे पास आ गई है 25 मीटर। अब लेंथ की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। लेंथ क्या था? 2x प्लस 2। तो हम यहाँ पर x की जगह 25 रख देंगे। 2 इंटू 25 प्लस 2। 2 इंटू 25 कितना होता है? 50। 50 प्लस 2 इज़ 52।
52 मीटर हमें मिल गई लेंथ और ब्रेड्थ। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकाल ली हैं और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? हमें साइड्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, लेट द साइड बी एक्स। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या ले लेते हैं, एक्स। तो लेट द साइड बी एक्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर की जगह हम लिख देंगे 4/2/15 इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स बोला है तो एक साइड तो 4/3 थी और दूसरी एक्स, उसके बाद थर्ड भी एक्स ही हो जाएगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल होंगी। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 4/2/15 को हम लिखेंगे 62/15 इक्वल टू 4/3 प्लस एक्स कितना होगा 2x। अब 4/3 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस में, 62/15 माइनस 4/3 इक्वल्स टू 2x। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 15 आएगा। 62 माइनस 3 इंटू 5 15 होता है तो 4 इंटू 5 20 हो जाएगा इक्वल टू 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 42/15 इक्वल टू 2x। 15 यहाँ डिवाइड में है उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई में। 42 इक्वल टू 30x। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 42/30। इसको सॉल्व करने से मिलेगी हमें x की वैल्यू। इसको सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिलेगी 7/5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। क्वेश्चन में सम गिवन है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर्स की वैल्यू पता करनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, सम इज 95। एक नंबर को अगर हम x लेते हैं तो लेट वन नंबर बी x। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब दूसरा जो है वो पहले वाले से 15 ज़्यादा है। तो सेकेंड, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15। पहला नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 15। क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों नंबर्स का सम क्या है 95। ये फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर x प्लस 15 और इन दोनों का सम क्या है 95। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 15 को एज इट इज़ रहने देंगे इक्वल टू में 95। 15 यहाँ प्लस में है, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15 कितना होता है 80। x इक्वल्स टू 80/2 विच इज़ 40। अब x की वैल्यू तो आ गई, इसका मतलब एक नंबर तो हमें मिल गया। दूसरा नंबर क्या था x प्लस 15। तो x प्लस 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू क्या थी 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा ये 55। अब अगर हमें आंसर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे 55 प्लस 40 विच इज़ 95। सम कितना दिया था 95 दिया था ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही सॉल्व हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3 इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर्स। अब जब भी नंबर्स का रेशो दिया हो तो हम नंबर्स को x के फॉर्म में लेंगे, मतलब हम क्या लिखेंगे लेट द नंबर्स बी 5x एंड 3x। क्यों, क्योंकि रेशो 5:3 दिया था इसलिए हम उसको x के फॉर्म में 5x और 3x लिखेंगे। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, इस लाइन का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 18। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है 18। तो ये स्टेटमेंट बन गया। अब 5x माइनस 3x कितना होता है 2x इक्वल टू 18।
तो x इक्वल्स टू 18/2, x की वैल्यू आ गई 9। अब x की वैल्यू तो आ गई, मगर हमें चाहिए 5x और 3x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, 5 और x की जगह हम लिखेंगे 9। तो 5 इंटू 9 45, और 3x में 3 इंटू 9 27। तो दो नंबर्स जो हमें चाहिए थे वो मिल गए हैं, 45 एंड 27। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? अब consecutive मतलब continuous, मतलब जैसे 1 2 3, ये क्या है, consecutive numbers हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, जिनमें गैप 1 1 का होता है। तो हमें यहाँ पर अज्यूम करना पड़ेगा, अगर एक नंबर को हम x लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूस, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x+1, और थर्ड नंबर हो जाएगा x+2। देखो इसको, अगर 1 को हमने x लिया तो 2 क्या होगा, x+1, क्योंकि 1 + 1 2 बनेगा। अगर 3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, x+2, क्योंकि 1 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो 3 मिलेगा। तो जब भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेने की बात आएगी तो हम क्या अज्यूम करेंगे, x, x+1 और x+2। क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों का सम, मतलब x + x+1 + x+2 क्या है, 51 है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x + x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 + 1 होगा 3 इक्वल टू 51। अब ये 3 प्लस में है, उसको उस तरफ ले जाएंगे माइनस में। 3x इक्वल टू 51 - 3 होता है 48। तो x इक्वल टू 48/3। x इक्वल टू आ जाएगा 16, मगर क्वेश्चन में x+1 भी है और x+2 भी है। तो x+1 क्या हो जाएगा, 16 + 1 मतलब 17, और x+2 हो जाएगा 16 + 2 मतलब 18। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो गए, 16, 17 और 18। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888. फाइंड द मल्टीपल्स। हमें मल्टीपल्स की वैल्यू निकालनी है। हमने लिखा लेट फर्स्ट मल्टीपल बी x। फर्स्ट नंबर हमने x लिया, अब मल्टीपल्स ऑफ 8, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x + 8, क्योंकि 8 के मल्टीपल हैं तो गैप कितने का होगा, 8 8 का होगा। अब थर्ड मल्टीपल कैसे निकालेंगे, x + 8 + 8, ऊपर वाले में 8 और प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x + 16। इसका मतलब हमारे पास 3 मल्टीपल्स कौन से हो गए, x + 8 और x + 16। इन तीनों का सम बोला है 888। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो x + x + x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 16 + 8 24 इक्वल टू 888। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 888 माइनस 24, 3x इक्वल्स टू 8 - 4 हो जाएगा 4 6 और ये 8। अब x इक्वल टू क्या होगा, 864/3। x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। x की वैल्यू आई है हमारे पास 288। जब हम 864 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 288। अब x + 8 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 288 + 8 विच इज़ 296, और x + 16 की वैल्यू 288 + 16 विच इज़ 304। ये हो गए हमारे 3 मल्टीपल्स, 288, 296 और 304।